मेरी अपनी कहानी भी यही है कि वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि शौक़ एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह कभी महरूम नहीं लौटाता। तो मैं मेडिकल में तो गया ज़बरदस्ती, अब्बा जान की फरमाइश पे डिग्री देनी थी उनको, लेकिन मेरा शौक़ बिल्कुल नहीं था मतलब डॉक्टर बनने का। उसी पूरे प्रोसेस में मुझे न्यूट्रिशन का शौक़ हुआ और जिम का शौक़ था, तो न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी सर्टिफिकेशन की और इसी तरह होते 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 वही इलाज बिलग़िज़ा की तरफ आ गए और डॉक्टरी ही चल रही है और मेरे ख़्याल से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये देख लें कि अब आपका शौक़ था, ये सारे का सारा शौक़ ही डेवलप हुआ, आपका शौक़ ही रास्ता बना। और सबसे मज़ेदार बात तो ये होती है कि आपका काम और आपका शौक़ इकट्ठा हो जाए। कहते हैं जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन के बाद आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपका शौक़ ही आपको मेहनत करा देता है और आप थकते नहीं हैं। जितनी देर मर्जी आप वो वाला काम कर लें, आप शौक़ से कर रहे होते हैं, डेडिकेशन से कर रहे होते हैं। और जिन लोगों ने मजबूरी के साथ किए वे सारे काम, उनका रिज़ल्ट देख लें जाके डॉक्टर साहब, कि चाहे वो बैंक में हैं, चाहे वो लॉयर हैं, चाहे कुछ हैं, शौक़ नहीं है ना तो बड़ी मजबूरी है। दिल से जो काम होता है उसमें फिर थकावट नहीं होती, बल्कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ये अताए खुदाबंदी है अपने काम से ना थकना। ये जो अगर पैशन और प्रोफेशन एक हो जाए तो फिर थकावट बीच में नहीं आती ना, मतलब आपको वो टाइम स्पेस से आप बिल्कुल निकल जाते हो। हाँ बिल्कुल, सुबह शाम आप अपनी बस वो इंजॉय कर रहे होते हो पूरे उस काम को पूरे दिल के साथ, ज़बरदस्ती वाली कोई ड्यूटी नहीं हो रही होती आपकी। वो कहते हैं काम के दरमियान में ना वो वक्त रुक जाता है, ठहर जाता है। आप उस शौक़ के अंदर इतने इन्वॉल्व होते हैं और वो सर उठा के देखा, वो ये तो बड़ा टाइम हो गया, पता ही नहीं चला जी। तो वो आपका शौक़ आपकी ड्राइविंग फोर्स बना हुआ होता है। वो ड्राइवर है, आप उस गाड़ी में बैठे हैं और वो ड्राइव कर रहा है स्पीड में, वो आपको लेके चल रहा है। शौक़ डिस्क्राइब करें अपना, डिटेक्ट करें, उसको पैशन बनाएं, उसका गुरु आपको मिल जाएगा ज़रूर। और गुरु ढूंढें, गुरु इसलिए ढूंढें कि आपके अंदर एरोगेंस ना आए। कोई एक आपका बड़ा होना चाहिए कि जो आपको रोके तो आप रुक जाएं। हर चीज़ जो है ना, ये ख्याल जो है ना बहुत पंछी ऐसा है कि ये आपको रहमान तक भी लेके जा सकता है, शैतान तक भी लेके जा सकता है। तो जहाँ पे गुरु खड़ा होगा ना, वो आपको रोक देगा कि यहाँ रुक जाओ, अब ये आगे इसका अमल शैतानी शुरू होने वाला है, ये लोगों के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है, ये लोगों के लिए तबाही का बायस होगा, लोगों के लिए परेशानी का बायस होगा। तो वो रोकते हैं उसको। अभी आपको पता है ये जो ड्रोन्स जोड़ते हैं, ये सबसे पहले डिज़ाइन कैसे हुआ था? उन्होंने कहा कि जी समंदर में जहाँ पे कहीं पे कोई दूर है जगह, उसका वो कोऑर्डिनेट मिल जाता है कि ये कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे कश्ती जाने में बहुत टाइम लगेगा और वहाँ पे हेलीकॉप्टर का जाना या कुछ ऐसे फिजिबल नहीं है, मतलब लोग जाने पड़ेंगे साथ। तो इन्होंने एक डिवाइस तैयार की कि ये ड्रोन है और ये जाएगा और वो जाके वहाँ पे उन लोगों को उठाएगा, उठा के लेके आएगा ऑटो, और वो कैमरा लगा होगा मुझे। इसकी बाकायदा तौर पे उस वक्त जो प्रेजेंटेशन हुई थी वो ये हुई थी। ये तो बाद में पता चला कि वो वहाँ जाके बम गिराएगा। अब ये एक इफ़ेक्टिव चीज़ थी, लेकिन यही चीज़ शैतानियत बन गई। तो कोई हो जो आपको रोक भी दे कि यहाँ रुक जाओ बेटा, यहाँ से आगे इसमें ख़तरा है, तो गुरु ने यही काम करना होता है कि वो कहेगा इधर से चल पड़ो, आप चल पड़े, इधर से रुक जाओ, उधर से रुक जाओ। तो वो शौक़ वाला गुरु आपको फिर ये बात बताता है कि, और आप उसकी बात मानते सिर्फ इसलिए हैं कि आपको उसकी ज़ात भी यकीन होता है। जब तक ज़ात भी यकीन नहीं होगा, बात भी यकीन नहीं होगा। जितना इल्म इताअत से मिलता है उतना किसी किताब से नहीं मिलता। मुझे सरकार का फ़िक्र बड़ा पसंद है, और वाकई जब आप इताअत करते हो तो आपको समझ लगती है कि कितनी चीज़ें आपको गुरु ने समझा दी और कितनी शॉर्ट उसमें समझा दी कि पता नहीं आपने कितना कोई टाइम लगाना था, कितनी कोई ठोकरें खानी थी। चुप करके सरेंडर करके बात समझ जाओ और उस पर अमल कर लो, तो आगे जाके आपको पता चल जाता है कि कितनी फलाह थी मेरे लिए इसमें ना। हाँ बेशक। तो ये बच्चों को इताअत भी तो सिखानी है ना, कि वो उनको उसका अंदाज़ा नहीं होता कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पे बुराई है मौजूद, वो नाआशना होते हैं। तो इसलिए गलत फ़ैसले से बचाने के लिए गुरु खड़ा हुआ है। वालिदैन जो है ना,
उनकी ख्वाहिशात भी अपनी जगह बजा, वो आपका बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, लेकिन बेहतर मुस्तकबिल की गारंटी कोई नहीं ले सकता आपसे, वालिदैन भी नहीं ले सकते। वो आपको अच्छे एजुकेशन सिस्टम में क्यों पढ़ाते हैं? आपका मुस्तकबिल अच्छा बने, और मुस्तकबिल पता ही नहीं है किसी को। जब आपके मुस्तकबिल का आपको पता ही नहीं है, तो जो ज़ाहिर जो हाजिर वक्त है ना, हाजिर वक्त, उसके अंदर जो काम करने वाला वो करना है। मुस्तकबिल तो भी आना है, वो अभी देखना है, कोई पता नहीं है वो क्या है। सरकार वैसा फरमाते थे कि जिस मुस्तकबिल का आप प्लान कर रहे हैं, पता नहीं उस मुस्तकबिल में आप हैं भी कि नहीं है। अल्लाह अकबर। लिहाजा ये मोमेंट है, ये एक लम्हा जिसमें से आप गुजर रहे हैं, यही आपका हासिल है, यही आपकी महरूमी है। इसी में आपने काम करना है और इसी को आपने इफेक्टिव बनाना है। अगर इसी लम्हे को आप अपने शौक़ से गुजार जाएंगे तो लुत्फ़ मिल जाएगा। तकलीफ़ में भी गुजर सकता है, तकलीफ़ भी आप गुजार लेंगे। तो लिहाजा वो कोशिश करें कि शौक़ भी डिस्क्राइब हो साथ में। ये आपकी रूह को ज़िंदा रखता है जी, शौक़। बिल्कुल बिल्कुल। और ड्यूटियाँ जो है ना, मुझे याद है सरकार भाई साहब थे ना जब हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब अपनी अपनी ड्यूटी लगाई हुई थी कि हम इतने बजे आएंगे, तो मैं इतने बजे आऊँगा, आप इतने बजे आएंगे, मैं इतने बजे जाऊँगा, आप इतने बजे, ऐसे करके ना कि वह सब सरकार के पास कोई ना कोई रहे। तो आपने कहा देखो, ड्यूटी ना बनाओ मेरे पास, शौक़ से रहने तो रहो। सुभान अल्लाह, वाह सुभान। हमें तो शौक़ वाले डॉक्टर चाहिए, ड्यूटी वाले डॉक्टर नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। कि जो शौक़ से काम कर रहे हैं, उनकी कहानी और है, शौक़ की मंजिल ही और है, ड्यूटियों के मामलात और हैं। तो शौक़ को भी डिस्क्राइब करें और गुरु रखें, एक पक्का गुरु, ताकि आपके शौक़ की भी वो ट्रिमिंग करे। शौक़ वो कहते हैं कि बड़ा ज़रूरी है कि वो कान में पहनना चाहते हैं सोना, हैं बच्चियाँ, तो उसके लिए फिर सुराख तो करवाना पड़ता है, तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि वो एक बड़ा था बंदा, उसने कहा कि मैंने वो करवाना है टैटूइंग, बूदना जिसको कहते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा भाई, तो बड़ा शौक़ है तेरे बनाते हैं। वो जब उसने नीडलिंग शुरू की उसके ऊपर, तो उसने तकलीफ़ हुई, उसने कहा वो ये क्या बना रहा है? उसने कहा मैं शेर की दुम बना रहा हूँ। उनका दुम बगैर बना दे, कोई बात नहीं, शेर। उसने फिर दोबारा नीडलिंग शुरू की, फिर तकलीफ़ है। उसने कहा आप क्या बना रहा है? उसने कहा मैं शेर के बाल बना रहा हूँ। उन्होंने कहा बाल भी रहने दे, शेर इसके। उन्होंने कहा तू गीदड़ है, तू शेर नहीं बना सकता, तू रहने दे। शेर बना रहे तो शेर बनना होगा। शेर बनना होगा आपको। तो ये हर चीज़ के साथ ना एक पैरामीटर्स जुड़े हुए हैं कि शौक़ को डिस्क्राइब करें, गुरु को साथ रखें और उसकी बात मानें। समटाइम आपको वो नापसंद भी होगी, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल होगी वो बात। और बड़ी कामयाबियाँ बड़ी देर के बाद ही मिलती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो उसमें टाइम लगता है, और ये भी जो ये जल्दबाजी है, इससे भी तो निकलना है ना कि ये जो अभी ये जो लोगों को जो कोई शॉर्टकट की जुनून पड़ा हुआ है कि बस ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए। आजकल जो सोशल मीडिया है, हाँ देख लीजिए, तो उसमें कोई एक वीडियो वायरल करने के चक्करों में और इस तरह से, तो इनको ये बताना है कि चलो वो एक वीडियो चली जाएगी, लेकिन वो जितनी वायरल होगी उसके बाद अगर आपके अंदर कोई सलाहियत नहीं है। किताबें लिखी हैं हाउ टू बिकम मिलियनेयर, और जो मिलियनेयर हैं उनसे पूछो वो किताब पढ़ के हुए आप कहते थे, किसी ने पूछा ऐसा से कि सोना बनाने का कोई फार्मूला होता है? आपने कहा हाँ होता है, सोना बनाने का फार्मूला होता है। लेकिन जिनके पास सोना है उनसे पूछ के आओ, क्या उन्होंने इस फार्मूले से सोना बनाया? वाह वाह। उनके पास तो सोना टनों के हिसाब से है, किलो के हिसाब से है, मार्केट में बैठे हुए। तो कोई एक लास्ट मैसेज दे दें उन बच्चों के लिए जो अभी हमें सुन रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेके परेशान है, कि उनको क्या करना चाहिए। कोई एक प्रॉपर उनको सोल्यूशन दें, लास्ट मैसेज दें कि जिससे उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। बस ये इसको समझेंगे, पहले नंबर पे आइडेंटिफाई करते जाए चीज़ों को कि ज़रूरियात क्या हैं और उनका शौक़ क्या है, और लालच ना करें कभी किसी चीज़ में। कि मौला अली फरमाते हैं कि रिज़्क इंसान की तलाश में ऐसे फिर रहा होता है उसके पीछे, जैसे मौत इंसान की जो है वो उसकी तलाश में फिर रही होती है। रिज़्क उस तक मिल के रहता है। अल्लाह मियाँ रिज़्क पत्थर में भी कीड़े को दे देता है, छुपा हुआ होता है कीड़ा पत्थर के अंदर, उस तक भी रिज़्क अल्लाह मियाँ पहुँचा देता है। रिज़्क को ना इतना ज़्यादा करें। देखिए
अमीर गरीब होना इतनी बुरी बात नहीं है, अच्छा बुरा होना बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ अच्छा बने, अपने शौक़ की परवरिश करें। किसी के पास बड़ी गाड़ी होगी, किसी के पास छोटी गाड़ी होगी। ये तरतीब और ये तफसील अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। आप इसके साथ राज़ी रहना सीखें। देखिए, मल्टी मिलियनर बनना कुछ नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बड़ा कुछ है। आज हम जिनकी बातें कर रहे हैं, सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की, लोग उनको पैसे की वजह से नहीं मानते, लोग उनको पैसे की वजह से फॉलो नहीं कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े पैसे वाले वो आप देखते हैं कैसे आके बैठे हुए। पैसा चीज़ नहीं है, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। ये आपका रजू होना कि मैं वो शेर मुझे याद आ गया, आखिर में कहता हूँ कि तेरी जबीं पे दागे सुजूद हुआ तो क्या, वो सजदा करके रूए ज़मीं पर निशान रहे। कुछ ऐसा काम कर जाएं कि यहाँ पे ज़िंदगी में आपकी कोई एक रिकग्निशन बन जाए, कि ये अच्छे हवाले से आपकी रिकग्निशन बने। रिकग्निशन बुरी भी बहुत सारी हैं मौजूद, तो उनको ना फॉलो करें, अच्छे लोगों को फॉलो करें, अच्छे लोगों जैसा बनने की कोशिश करें। बस यही एक काम करें। बाकी इम्तहान ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होंगे। बचपन के इम्तहान और हैं, जवानी के और हैं, बुढ़ापे के और हैं, ये चलते रहने हैं। और इन सारे इम्तहानों में कामयाबी वो बच्चा लेगा या वो बंदा लेगा जिसको अपने अल्लाह पे जितना ज़्यादा एतमाद होगा कि या अल्लाह, ये तूने मेरे लिए नसीब लिखा है मेरा, मैं इस पे बड़ा राज़ी हूँ, शुक्र है तेरा, मुझे एक अच्छा इंसान बनने की तौफीक दे कि मैं लोगों के काम आ सकूँ। दैट्स ऑल। बाकी कोई चीज़ इतना मैटर नहीं करती। डॉक्टर बहुत पैसे वाला डॉक्टर भी हो सकता है, और डॉक्टर बहुत अच्छा गरीब डॉक्टर भी हो सकता है जिसके हाथ में शफा हो सकती है। इंजीनियर बहुत बड़ा इंजीनियर पैसे खाने वाला भी हो सकता है, और वो भी हो सकता है जिसके हाथ से लोगों को लिए कोई भलाई का काम हो जाए। ये लोग मैटर करेंगे, वो नहीं मैटर करेंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी के टारगेट्स ये वाले ज़रूर सेट करें कि हमने अच्छा बनना है, बस ये ज़रूरी है, और कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल है अगर आपके जहन में, तो कमेंट करके आप शेयर कर सकते हैं हमसे।